स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों में रिलेशन हम नर्स्ट इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो ये हम एग्जांपल ले रहे हैं डैनियल सेल का। लेफ्ट पे जिंक, राइट पे कॉपर, एनोड कैथोड। मतलब जिंक की क्या हो रही है, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये बना देता है जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव अंडरगोज रिडक्शन। कैसे? कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बना देता है कॉपर सॉलिड। सिंपल। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करती हूं, वी विल गेट ओवरऑल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये बना देगा कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। जिस वक्त यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, डबल हेडेड एरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, मेरे पास Kc कंसेंट्रेशन, तो ये किसके बराबर आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर एक्वस। ऐसे लिखते थे हम Kc को, लेकिन बाय कन्वेंशन कॉपर सॉलिड इक्वल टू 1 एंड जिंक सॉलिड कंसेंट्रेशन किसके बराबर, 1 के बराबर। तो Kc किसके बराबर आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब इक्विलिब्रियम कैसे आया, आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेल स्टॉप्स वर्किंग। इट डजंट मीन कि उसके अंदर के केमिकल खत्म हो गए। एक्चुअली अब उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन करते जा रहा है और कॉपर की रिडक्शन होते जा रही है। जब ऑक्सीडेशन होती जा रही है मींस जिंक की रॉड खत्म होना शुरू हो गई, तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल शुरू में ज्यादा था, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और इधर है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखिए हुआ क्या, जिंक की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की, और कॉपर की घटनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग और बिल्कुल बराबर की वैल्यू के साथ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। माइनस है, ऊपर को जाते हुए प्लस हो रहा है। तो ये वाली वैल्यूज है हमारे पास ई नॉट, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। तो ये वैल्यू रही ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, दिस इज 0.34 एंड दिस वैल्यू जो ओरिजिन है, ये वैल्यू है ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक। इक्विलिब्रियम कब आया, शुरू में जिंक की ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट थी, ठीक है, धीरे धीरे करते करते ये पॉइंट के ऊपर आके अब यहां पे आ गया इक्विलिब्रियम। और जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है सेल पोटेंशियल हो जाता है 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, इस सेल का पोटेंशियल जो है दैट विल बिकम 0, नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। ओके, सो बाय नर्स्ट इक्वेशन, अब नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल, और इधर रहेगी कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। और अगर आप यहां पे लॉग नेचुरल को कन्वर्ट कर देते हो बेस 10 के अंदर, और इट विल बी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू 2.303 log of
जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। आप इसको लॉग नेचुरल को चेंज करके बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो वैल्यू है, बट concentration of zinc 2 positive upon concentration of copper 2 positive, it is equal to Kc. Therefore मेरे पास इक्वेशन आई E cell equal to E naught minus RT upon NF 2.303 log of Kc, क्योंकि इस वैल्यू की जगह पे क्या आ गया, Kc। ओके, एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई, बट एट इक्विलिब्रियम E सेल इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0 इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF 2.303 log Kc। तो ये वैल्यू इधर ही रखेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू, आप इसको क्या लिखोगे, 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ Kc। क्लियर? या तो आप RT log Kc लिखेंगे, इनकी सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, और ये आ गया E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 into 8.314 into 298 upon n into 96500 log Kc, और it will be 0.059 upon n log Kc। अब ये जो लास्ट में वैल्यू हमारे पास आई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको E नॉट दिया होगा, log Kc आपको निकालना है, Kc की वैल्यू पूछनी है, या फिर Kc गिवन होगा तो आपको E नॉट निकालने के लिए बोला जाएगा। आपको सिर्फ इक्वेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालने हैं। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बड़ी आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बिगनिंग में सेल का ईएमएफ क्या रहता है, धीरे धीरे वो चेंज आता है और एक जगह पे आके वो फिक्स हो जाता है। मींस हम कहते हैं सेल स्टॉप वर्किंग। व्हाई इट स्टॉप्स वर्किंग? क्योंकि अब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए, और उस कंडीशन में उस सेल की ईएमएफ क्या हो जाती है, 0। हम कहते हैं अब ये काम नहीं कर रहा है, फिर उसको धूप में रखते हैं, हल्का सा टेम्परेचर देते हैं कि वो फिर से थोड़ा सा काम करना शुरू करते। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ के अंदर ओरिजिन इट इज -0.76, ये रहा 0, नीचे को कम है, ऊपर को जाते हुए वैल्यू बढ़ रही है, +0.1 +0.2 +0.3 +0.4, तो ये बीच में कहीं पे वैल्यू आएगी 0.34। तो ये कॉपर की वैल्यू थी, ये जिंक की वैल्यू थी। कॉपर की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम जब तक आ जाए तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम आते ही सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो इस तरीके से हम ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में इक्वेशन को डिराइव करते हैं। समटाइम्स मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें उन्होंने ऐसे सॉल्व नहीं किया होता। अगर सॉल्व कर दिया है तो ये वैल्यू आएगी। इन केस हम सॉल्व नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी ई नॉट सेल आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी, ये इक्वेशन आएगी। आप वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए। अगर आप लॉग नेचुरल को पुट करेंगे इट विल बी 2.303, टी की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, और ये बेस 10 की वैल्यू। तो दोनों तरह से, कई बार मल्टीपल चॉइस में पता नहीं ये गिवन हो या ये गिवन हो, तो जो भी है दिस वॉज रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेरिकल पर्पज। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको बताया। अब देखो हमारे पास इक्वेशन आई E naught cell, it is equal to 0.059 upon n log Kc,
तो हमारे पास log के सी किसके बराबर आएगा? इट विल बी n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। इसी इक्वेशन को घुमा फिराकर जो आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है आप निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के सी विल बी इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। पूरी वैल्यू को सॉल्व कीजिए, फिर आप उसका एंटी लॉग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा एक न्यूमेरिकल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज आ रहे हैं, दिस इज वन ऑफ देम। दूसरी तरफ लॉग केसी निकालना है, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। और फिर मैंने आपको वहां पे बताया कि अगर इनकी वैल्यूज आप पुट नहीं करते हैं तो ये हमारे पास होता आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी। ठीक, तो डिपेंड करता है आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यूमेरिकल कैसे आएगा। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कॉपर प्लस 2 सिल्वर पॉजिटिव, और ये बन रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 सिल्वर मेटल्स। ओके, तो ये दोनों की आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है वो यहीं से दिख जाएगा। यहां से आप सेल बना सकते हो कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव, दिस इज कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 Ag सॉलिड, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस एंड दिस इज सॉलिड। तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर से हो रही है रिडक्शन। तो मेरे पास सेल बना कॉपर ओब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज सिल्वर 2 पॉजिटिव ओब्लिक सिल्वर। डन। आपको वैल्यूज गिवन है, लॉग केसी आप निकालेंगे और वहां से केसी की वैल्यू निकालेंगे आप। ओके, तो यहां पे n इट इज 2, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ रही है 2। ओके, अकॉर्डिंग टू Nernst equation we are having E naught cell, it is equal to 0.059 upon n log kc, right? n की वैल्यू गिवन है, E सेल गिवन है। ठीक है, E सेल हम निकालेंगे यहां से, वैल्यूज गिवन है हमारे पास। तो we know E cell it will be equal to E naught cathode minus E naught anode। तो कैथोड पे कौन है, दिस इज कैथोड and this is anode, तो it will be E naught silver positive oblique silver minus E naught copper 2 positive oblique copper, and it will be 0.80 minus 0.34 0.46 volt। तो we calculated the value from given values, that is 0.80 and 0.34, E naught की वैल्यू आ गई। now equation 1 becomes, यहां आ गया E नॉट, दिस इज 0.46 इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Kc। ओके, तो लॉग Kc किसके बराबर आ जाएगा, 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, और इसको हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी 15.59। ओके, अब मुझे चाहिए Kc, इट विल बी एंटी लॉग 15.59। कैसे मैंने आपको सिखाया है, जरूर इसका वीडियो आप लोग देख लेना। अब आपको एंटी लॉग देखना है 0.59 का जीरो के अंदर, तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी, इसकी जो भी वैल्यू आई दैट टेबल के अंदर दिस वैल्यू इज 0.3920। लेकिन जब आप एंटी लॉग में लिखते हो आप एक पोजीशन आगे करके लिखते हो 3.92 इंटू 10 रेज टू पावर कहां से आएगा, ये वाली वैल्यू, इट विल बी 10 रेज टू पावर 15। तो Kc इक्वल टू 3.92 इंटू 10 रेज टू पावर 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन है A सॉलिड 2B पॉजिटिव एक्वस, और ये बन गया A2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2B सॉलिड। तो और आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन Kc, इट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर 4, एंड आपको निकालना है E नॉट सेल। वेल, फ्रॉम Nernst equation what we get, we are having
E naught cell, it is equal to 0.059 upon 2 log of Kc. Okay. तो we are given E naught cell हमें कैलकुलेट करना है 0.059 अपॉन n. तो n कितना है यहाँ पे? It is 2. Exchange of electrons, it is 2 log of 10 raised to power 4. ठीक है. It will be 0.059 upon 2 4 log 10. It will be 0.059 upon 2 into 4 into 1, क्योंकि log 10 कितना होता है? 1. तो ये आ गया E naught cell equal to 0.059 upon 2 into 4. 2 2s are 4. ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा. What you will get? This is 2 9s are 18. 2 5s are 10 plus 1 11. 0.118 volt. This is E naught cell. तो देखो, अगर E सेल दिया होगा तो वो Kc पूछ रहा है. Kc की वैल्यू दी है तो आपको E सेल निकालना है. सो सिंपल. जो एंटिटीज दी हैं जस्ट उनको फिलअप कीजिए. लॉग है तो लॉग, एंटी लॉग निकालना पड़ता है तो एंटी लॉग निकालिए. एंटी लॉग के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसको जरूर देखें. दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स. अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन चाहे थर्मोडायनामिक्स के अंदर हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है ना. तो देयर विल बी चेंज इन फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी क्या होती है? द टोटली लेफ्ट आउट एनर्जी जिसको हम किसी भी यूजफुल वर्क के लिए यूज करते हैं. और आपको पता है वर्क दो तरह का होता है, एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन. जिस वक्त हम गैसियस सिस्टम को फॉलो करते हैं वहां पे हम एक्सपेंशन निकालते हैं, मतलब W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. ठीक है. नॉन एक्सपेंशन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया, तो वर्क किसके बराबर है? E सेल इंटू क्यू. मतलब इट इज EMF ऑफ सेल इंटू चार्ज. दैट इज EMF ऑफ सेल इंटू चार्ज. ओके. बट चार्ज किसके बराबर होता है? N इंटू F. N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ electrons exchanged, lost and gained, and F is Faraday's constant. और इसकी वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, 96500 coulombs. ओके. वर्क नॉन एक्सपेंशन किसके बराबर आया फिर? Q की जगह पे हमने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी NF, और हम इसको लिख सकते हैं वर्क नॉन एक्सपेंशन इट इज माइनस NF E cell. Simple. Negative sign means work done by the system. क्योंकि सेल काम कर रहा है. नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि इसको आप नेगेटिव उसके साथ ही लिखोगे. दिस नेगेटिव साइन जस्ट डिनोट्स वर्क डन बाय द सिस्टम. मीन्स वर्क सिस्टम कर रहा है. ओके. अब वर्क को जिस वक्त आपको गिव्स फ्री एनर्जी के साथ कोरिलेट करना है तो ये किसके बराबर होगा? नाउ फ्री एनर्जी, इसी को तो हम वर्क नॉन एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. ये वो एनर्जी है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क विच इज नॉन एक्सपेंशन इन नेचर. तो फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी. दिस इज डेल्टा जी. It will be minus NFE cell. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब हम उसकी फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी NFE cell. ओके. एंड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, इट विल बी डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट सेल. ये तो जर्नल एनी कंसेंट्रेशन के ऊपर आप वैल्यू निकालते हो. जब आप इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे. अब सिंपल सी दिखती सी बात है, E नॉट दिया गया होगा आपको, डेल्टा G नॉट निकालने को बोला है, NF. N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी के साथ एक तो ये न्यूमेरिकल्स आएंगे,
इसी के साथ हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो कौन है? के सी। ठीक है, ओके। वी नो डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बट अभी आपने थोड़ी देर पहले इस चीज को डिराइव किया है, बट एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी। ठीक है, अब मैं 2.303 वाली वैल्यू अभी नहीं ले रही हूं, आप इस वैल्यू को यहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पूरी डेरिवेशन नहीं कर रही हूं, आप पीछे इसको सॉल्व करके आए हो। ओके, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप इस फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ। अब ई नॉट की जगह पे आप पुट करेंगे आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल, डेल्टा जी नॉट इट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के सी। दिस इज ऑल्सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी जब आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैलकुलेट कर रहे हो। और इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। तो इस तरीके से चाहे नेचुरल लॉग के साथ आप फॉर्मूला लिखें, चाहे आप लॉग बेस 10 के साथ फॉर्मूला लिखें, जब आपसे पूछा जाता है फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए तो क्वाइट ऑब्वियस आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल लॉ के टेबल्स नहीं रहते हैं कि आप आसानी से केसी को कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरीके से आप डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट करेंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किस चीज का ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए, जब हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है मींस इट इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ये जीरो आती है इट विल बी एट इक्विलिब्रियम। These are very very important from multiple choice questions point of view. अब क्विकली एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड, जो आपको दिस इज द गिवन रिएक्शन। ओके, तो आपके पास है मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये दे रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। मतलब मैग्नीशियम की हो रही है ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन, और ई नॉट सेल इट इज 2.71 वोल्ट एंड 1 फैराडे इट इज ऑलरेडी गिवन 96500 कूलम मोल इनवर्स। ओके, ठीक है, हमारे पास डेल्टा जी नॉट, वी नो डेल्टा जी नॉट इट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इस केमिकल रिएक्शन में एन, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, देयरफॉर डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 2.71, और आप इनको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 523,030। दिस इज डेल्टा जी नॉट, ठीक है, and it will be 523.030। आप इस वैल्यू को जाउल पर मोल, दिस इज जाउल पर मोल, और इसको कन्वर्ट कर लिया किलो जाउल पर मोल के अंदर। आप यहां तक भी निकालेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, आसानी से वैल्यू निकल जाती है। तो दिस इज डेल्टा जी, तो इसको आपने किलो जाउल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि ये माइनस है ना साइन, as delta G naught is negative, therefore reaction is spontaneous। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैनियल सेल। सेल दिया है और
आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज दी हैं। मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो मैक्सिमम वर्क इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, मतलब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। वहां से पता चलेगा मैक्सिमम वर्क आप कितना निकालते हो। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको गिवन है जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, इसकी वैल्यू। ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, इसकी वैल्यू आपको गिवन है -0.76 वोल्ट, एंड कॉपर इधर ई नॉट, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट। ओके, तो ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और इट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप बहुत बार इसको लिख के आए हो इसको, तो इट विल बी ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, इट विल बी 0.34 माइनस -0.76। तो ई नॉट सेल कितना आ गया, दोनों को ऐड कीजिए, 6 + 4 0, और ये आ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो ई नॉट इट विल बी 6 + 4 0, 3 + 1 11, इट विल बी 1.10 वोल्ट। आपने ई नॉट सेल निकाल लिया। ओके, वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, राइट, ये आपको पता है। और अब देखो यहाँ पे ई नॉट तो आपने निकाल लिया, एन कितना है 2, एफ कितना होता है 96500 कोलम्स मोल इनवर्स, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू -2 × 96500 × 1.10। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इट विल कम आउट टू बी 212300। तो ये कूलम इंटू वोल्ट, ये आ गया कूलम वोल्ट, मतलब -212300 इक्वल टू जाउल। आपको पता है 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जाउल। ओके, सो इट इज डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट विल बी -212.300 किलो जाउल, दिस इज किलो जाउल पर मोल। तो इस तरीके से दिस इज द मैक्सिमम वर्क, देयरफॉर मैक्सिमम वर्क इट इज इक्वल टू 212.300 किलो जाउल पर मोल। नेगेटिव साइन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इतना वर्क आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर द सेल उसने दिया है मैग्नीशियम ऑब्लिक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव and silver positive oblique silver. Calculate equilibrium constant at 25 degrees Celsius and also maximum work that can be obtained by operating the cell. और दोनों की values given है. You are given E naught magnesium 2 positive oblique magnesium, this is -2.37 volt, and E naught silver positive oblique silver, this is 0.80. So this side is cathode and this side is anode, right? Okay, तो यहां से और आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर इट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 273 + 25 298 केल्विन। ओके, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन वी वर हैविंग E naught cell, it was equal to, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, it was equal to 0.059 upon n log of Kc। मुझे चाहिए Kc की वैल्यू, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे E naught चाहिए। ठीक है, नाउ E naught cell it is equal to E naught cathode minus E naught anode। कैथोड के ऊपर कौन है, सिल्वर, इट विल बी 0.80 माइनस -2.37, तो ये आ गया 0.80 + 2.37, दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल बी ई नॉट सेल, ये आ गया 2.37713, तो इट वाज 3.17।
ठीक है, 3.17 वोल्ट। ओके, नाउ ये वैल्यू इधर पुट करेंगे हम, ये आ गया ई नॉट 3.17 इक्वल टू 0.059 अपॉन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ के सी, ये निकालना है। तो लॉग के सी इट विल बी इक्वल टू 3.17 इंटू 2 अपॉन 0.059। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल बी गेटिंग 2 7s are 14, 2 1s are 2 प्लस 1 3, 2 3s are 6, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 6.34 डिवाइडेड बाय 0.059। इसको डिवाइड करेंगे, यू विल बी गेटिंग 107। नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग के सी, तो के सी किसके बराबर होगा, एंटी लॉग 107.457। ये वाली वैल्यू तो चली जाएगी 10 raised to power 107। आप एंटी लॉग देखेंगे 0.45 का 7 के कॉलम में, एंड 0.45 इन द कॉलम ऑफ 7 इज 0.256, तो आप इसको लिखते हो 2.56। तो दिस वाज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं बार बार बता रही हूँ लॉग और एंटी लॉग देखने के लिए वीडियो जरूर देखें। इट वाज लॉग के सी। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मैक्सिमम वर्क, इसका बी पार्ट, मैक्सिमम वर्क डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 3.17, और इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 611810 कूलम इंटू वोल्ट माइनस 611810 जाउल, और इट विल बी माइनस 611.810 kilojoule per mole. This is the maximum that work can be obtained from this particular cell. तो इस तरीके से it is very very easy to apply all the formulas. Just focus on the statement what you are given and how you have to calculate. एक दो formulas ही तो याद रखने हैं. So it was all about Nernst equation and its relationship with E naught cell, and then free energy. We calculated free energy also from Nernst equation, and relationship of free energy and E naught cell, and relationship of free energy and equilibrium constant. So it's all about today's video. बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में. Till then, revise these numericals carefully.